हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक मैं बहुत गुड न्यूज़ अपने देशवासियों को दे रही हूं कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, 8 भारतीयों को, जो साधारण व्यक्ति नहीं थे, नौसेना के अधिकारी थे, जो यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो कतर गए थे। प्राइवेट कंपनी वहाँ की थी, उसमें जॉब कर रहे थे। उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और कतर में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस फांसी की सजा को रुकवाने में हमारे भारतीय गवर्नमेंट को, हमारे मोदी सरकार की अहम भूमिका थी। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री थे, उनकी भी भूमिका इसमें अहम मानी जाती है। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी को पिछले साल 27 अक्टूबर की मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत हैरान था, निर्णय भी उसका चौंकाने वाला था। तो इस तरह जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वहां की अदालत ने सजा को कम कर दिया था। 8 में से 7 भारतीय अब वतन वापस भी लौट आए हैं। तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की है। बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 8 पूर्व नौसैनिक ये हैं जिन्हें जो है सजा यहाँ पर दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी और ऐसे में उनकी सजा पहले कम कर दी गई और अब जो है उनकी रिहाई हो गई है। एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये 8 भारतीय रिहा कर दिए गए हैं, इनमें से 7 वापस आ भी चुके हैं। तो कतर में 8 भारतीयों की रिहाई सीधे मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय की कोशिशों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद से उनकी दोस्ती भी अब रंग लाई है। 8 भारतीयों की सजा के बाद पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच मुलाकात हुई थी। बातचीत का दौर लगातार जारी था। इसके बाद भारतीयों की रिहाई की राह आसान होती चली गई और वहां की जेल में बंद 8 भारतीय आजाद हैं और उनमें से 7 वतन वापस लौट आए हैं। बिल्कुल, और सजा के आराम के देखिए 3.5 महीने में भारत ने अपने 8 नागरिकों को न सिर्फ फांसी की सजा से मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्हें वापस लेकर भी आई है। और ऐसे में देखिए, जो दुबई में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर के साथ, वो रंग लाई है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं होने होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता at that level, highest level। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, इस तरह के मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और इस संवेदनशील मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना इंटरवेंशन के ये मुमकिन नहीं था। ये वो भारतीय भी मान रहे हैं जो वापस भारत लौट आए हैं। स्वाभाविक रूप से जी, अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, आप देखें कि इस मामले के अंदर विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार पहले दिन से, अगस्त 2022 में इनकी गिरफ्तारी के बाद से संपर्क में थे। लेकिन इसके बाद 1 दिसंबर 2023 को जिस तरीके से दुबई में प्रधानमंत्री और कतर के आमिर की मुलाकात होती है और उसके बाद एक साइलेंट डिप्लोमेसी काम करती है। 28 दिसंबर को उसके बाद अदालत का फैसला आता है, जिस अदालत के फैसले में सजाए मौत जो दी गई थी अक्टूबर 2023 के अंदर, उस पर रोक लगाई जाती है और उसके बाद जो है इनकी रिहाई सामने आती है। आपको ध्यान होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पिछले सप्ताह 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, उसमें कुछ जानकारी साझा नहीं की गई थी। कहा गया था कि इस मामले में विदेश मंत्रालय लगातार इस मामले को देख रहा है और जो अदालत का फैसला आया है उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है उसे देखा जा रहा है। लेकिन कोशिश लगातार इसी चीज को लेकर चल रही थी कि माफी मिल जाए और उस माफी के सहारे इनकी वापसी हो जाए। और आपने सुना उन भारतीयों को, खासतौर पर ये वो लोग हैं जो कि भारतीय नौसेना से जुड़े रहे, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं जो वहां पर देहरा ग्लोबल के लिए काम कर रहे थे और इन्हें एक झूठे मामले के अंदर फंसाया गया था। लेकिन उस मामले के बाद में संवेदनशीलता को देखते हुए
एक साइलेंट डिप्लोमेसी भी आगे बढ़ाई गई। उसके बाद हाईएस्ट लेवल पर प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन भी इस मामले के अंदर हुआ और प्रधानमंत्री की कहा जाए सक्रियता और उसके बाद इस मामले की हैंडलिंग के चलते ये लोग वापस आ सके। प्रणय, कुल मिलाकर भारत को एक बड़ी जीत मिली। कतर में जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया और वो सकुशल भारत लौट आए। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोप में का सामना कर रहे थे, तो भारत के अनुरोध में उन्हें मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दी गई। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी कूटनीति रंग लाई और मोदी जी का अमीर से बातचीत, वहाँ के जो शेख थे, वहाँ के जो आप बोलिए ऑल इन वन थे, तो उनसे बातचीत हुई और ये कूटनीति रंग लाई और हमारी सरकार सही सलामत 8 जो पूर्व नौसेना अधिकारी थे, उनको सही सलामत वहाँ फांसी की सज़ा माफ़ करवा के 7 तो वापस भारत लौट भी आए। तो बहुत गुड न्यूज़ है और डिटेल में अभी जी न्यूज़ को कवर की हूँ। जी न्यूज़ से आप पूरा डिटेल जानिए, उनका इंटरव्यू भी जानिए जो वापस लौटे हैं। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छा लगा हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारतीयों को ये खुश होने वाला है न्यूज़ है, क्योंकि बाहर की और दूसरा इस्लामिक कंट्री में, अगर कतर में भी का भी इतिहास रहा है कि एक नेपाली को भी सज़ा दिया गया था, तो उसे सज़ा मिल गई थी। सज़ा जो है उसको मौत की सज़ा हो गई थी, लेकिन 8 पूर्व नौसैनिक को सही सलामत, एक तो सज़ा पे रोक, सज़ा को बदलवाना, दूसरा उनके परिवार से लगातार बातचीत करते रहना, जिससे कि उनका भारत में स्थित जो उनका परिवार है नौसैनिक के अधिकारियों का, उनका भी मनोबल बना रहे। सबके साथ साथ हमारी सरकार और हमारी सरकार और हम लोग की जीत हुई है, इसीलिए सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है, ताकि भविष्य में भी सब बाहर जो हमारे यहाँ से जाते हैं उनका मनोबल हाई रहे। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमारी सरकार ने हर समय साबित किया है कि ये अपने देश के हर नागरिक के लिए उनकी जिम्मेदारी पहली प्राथमिकता है कि बचाना और अपने देश लेके आना। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा लिंक आपके पास जाए और लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारा आते रहे। और इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती हूँ। और बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।